हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन या जिसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके मैकेनिज्म को समझेंगे और इस पर करेंगे एक प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस अभिक्रिया में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि RCOCH3 एक ग्रुप है, NaOX, यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसे हम NaOH प्लस X2 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा कीटोन का समूह है, या मान लीजिए एल्डिहाइड का कोई समूह होगा। यह परिवर्तित किसमें हुआ है? एसिड में, अम्ल में। तो ये अभिक्रिया एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया है क्या है बच्चों? एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन NaOH प्लस X2 यहां पर हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप दे रहा है प्लस CHX3। तो यह एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि मान लीजिए यहां पर अगर कार्बन का नंबर n है, जैसे यहां पर हम इसे कह सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर यह कार्बन का नंबर 3 है, तो इस कंपाउंड में कार्बन का नंबर कितना होगा? एक कम होगा, तो हम कह सकते हैं n-1 या 2। तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझ में आई। पहली, यह एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, यहाँ प्रोडक्ट में एसिड बनता है, और दूसरा अभिकारक की तुलना में प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि COCH3 यहां परिवर्तित हो गया है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में या एसिड में, लेकिन डबल बॉन्ड पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर समझ में आई। तो यहाँ पे तीन बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेथिल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया देखेंगे। मेथिल कीटोन क्या होता है? COCH3, मतलब ये ग्रुप तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। फिर यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीकरण होता है। दूसरा, कार्बोनिल यौगिक, यानी अभिकारक में जो हमें यौगिक मिला था उसकी तुलना में प्रोडक्ट में एक कार्बन परमाणु कम होगा। तो ये चीज भी हमें समझ में आई। तीसरा पॉइंट हमने यहां पर देखा कि अगर आपके अभिकारक में डबल बॉन्ड है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वह एज इट इज होगा। तो ये तीन बातें हमने यहां पर समझ ली। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं एक प्रश्न, और प्रश्न के बाद हम मैकेनिज्म को समझेंगे। तो आइडोफॉर्म परिरक्षण द्वारा विभेदित किया जा सकता है। तो हमने यहां पर क्या समझा कि आइडोफॉर्म उसी यौगिक का हो सकता है जिसके पास मेथिल कीटोन समूह हो। तो ये ग्रुप तो प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां देखिए, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहां यह CH3 और CH3, यहां भी यह CH3, मतलब ऑप्शन ए में ये जो दोनों यौगिक है दोनों ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ऑप्शन बी में हम क्या देखते हैं? यहां भी CH3 उपस्थित है, लेकिन यहां पर कोई भी मेथिल कीटोन समूह उपस्थित नहीं है। तो ये तो हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, या हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन ये समूह देगा। यहां पर यह समूह भी देगा क्योंकि यहां पर CH3 प्रेजेंट है। और बच्चों यहां पर यह समूह भी हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों के किस युग्म को आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा विभेदित किया जा सकता है। तो यहां पर हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि एक यौगिक में मेथिल कीटोन समूह उपस्थित नहीं है जबकि दूसरे में है, तो एक हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, दूसरा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को करते हैं और ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की शुरुआत कैसे होगी? तो सबसे पहले देखिए RC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो एक क्षार का काम करता है, प्लस यहां पर हम I2 ले लेते हैं बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ OH माइनस और ये हमारा एक अम्लीय हाइड्रोजन है, या क्या है? अम्लीय हाइड्रोजन। तो हम जानते हैं कि RCO यहाँ पर CH2 और क्योंकि यह अम्लीय हाइड्रोजन है तो OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा और हमें मिलेगा RCO CH2, यहां पर आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस। अब देखिए हमारे पास I2 को हमने ले लिया, या कोई क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इस आयोडीन के ऊपर आक्रमण करेगा और यह I माइनस बनकर निकल जाएगा। तो यहां क्या होगा? RCO CH2I। अगर हम इसी स्टेप को 3 बार करें, सेकेंड स्टेप, इसी स्टेप को हमने अभी जो स्टेप किया, अगर इसे हम फिर से रिपीट करें तो हमें क्या मिलेगा? RCO CH2I। फिर से इसी स्टेप को एक बार और करें तो हमें मिल जाएगा RCO CI3। तो ये हमें मिल गया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OCI3। अभी भी हमारे पास क्षार उपस्थित है NaOH। अब यह OH माइनस क्षार का काम नहीं करेगा, यह काम करेगा हमारा नाभिक रागी का। अब यह काम करेगा बच्चों नाभिक रागी का, और यह कहां पर आक्रमण करेगा? यह आक्रमण करेगा कार्बोनिल के इस कार्बन पे। तो यहां पर जैसे यह आक्रमण करेगा हमें मिलेगा RCO माइनस, यहां पर CI3, और ये हो जाएगा हमारा OH। अब यह नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और CI3 एक लिविंग ग्रुप, यानी यहां पर जो निकलने वाला ग्रुप होता है माइनस CI3 बनकर निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? RC डबल बॉन्ड OH प्लस CI3 यहां पे माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जो RCOH है प्लस यहां पर है CI3 माइनस, यह हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अम्लीय है तो यह नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आक्रमण करेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHI3, या अगर आपने ब्रोमीन यूज किया होता तो आपको मिलता CHBr3। तो ये होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।